अध्याय 8 अन्याय का विरोध। कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों को गवर्नेस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो बताओ, तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल महीना। जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30। मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए कितने दिन हुए हैं? 2 महीने ही ना? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। इतवार तुमने काम नहीं किया, कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली थीं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी। बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब ये है कि तुमने 12 रूबल कम, उधर कौल्या 4 दिन बीमार रही और तुमने सिर्फ तानिया को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह 3 दिन हमारे दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारा कितना नागा हो गया? 12 और 19। तुम्हारा हिसाब कितना बन रहा है? 41 रूबल ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलछला आए। वह धीरे धीरे खांसी, उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया। मैंने डायरी पर नजर डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट की प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है? मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। मैं उसके 2 रूबल काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना? उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कौल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ उलटकर उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। तुम्हारी उसी लापरवाही के कारण हमारी नौकरानी ने तान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। जूलिया ने दबी जुबान से कहना चाहा। अरे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं। मैं कठोर स्वर में बोला। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके शरीर पर पसीना छलछला आया। उसकी आवाज कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। अच्छा? मैंने आश्चर्य के स्वर में पूछा। और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं और ना ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो। इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह। ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उसमें ठूंस लिए और धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठगा है, तुम्हें धोखा दिया है।
तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे ये बात सुनकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस चुपचाप सारी ज्यादतियां सहता जाए? नहीं जूलिया, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस संसार से लड़ना होगा। मत भूलो कि इस संसार में बिना अपनी बात कहे कुछ नहीं मिलता। जूलिया ने ये सब कुछ सुना और फिर चुपचाप चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और सोचा, इस दुनिया में कमजोर लोगों को डरा लेना कितना